सभी अन्नदाता भाइयों का मेरा नमस्कार। मैं शंकर झारिया कंपनी से हूँ और आज ग्राम बड़खेड़ा विकास खंड रहली जिला सागर मध्य प्रदेश, यानी यदि मैं बात करूं रहली सागर की तो ये बुंदेलखंड के नाम से यह जिला प्रसिद्ध है हमारे भारत वर्ष में। मैं आज सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मक्का की खेती में। ये जो मक्का आप देख रहे हैं, मक्का नेशनल सीड का 9140 मक्का लगा हुआ है और लगभग ये 10 एकड़ में ये मक्का पहली बार इन्होंने लगाया है हमारे किसान मित्र नेपाल जी ने। और मैं इस मक्के की जो खूबियां हैं, बारीकियां हैं, उसके विषय में हम सारे किसान भाइयों को मैं आज अवगत करा दूं, बता दूं। ये जो मक्का है, ये एक ऐसा किस्म का बीज नेशनल सीड कंपनी ने निर्माण किया है जो हमारे किसान भाइयों की बहुत सी कई प्रकार की जमीनें रहती हैं, उससे परेशानियां रहती हैं जमीनों में। कहीं कहीं दलदल जमीन रहती है, कहीं पिचकन जमीन रहती है, कहीं पानी भरने वाली जमीन रहती है, कहीं कई प्रकार की मिट्टी रहती है, कहीं हैवी सॉइल भी है, कहीं काली जमीन भी है, कहीं भारी जमीन भी है। उस जमीन के लिए मक्का 9140 बहुत उपयोगी मक्का है, उपयोगी बीज है। इस किस्म की मक्का आप ऐसी जमीनों में, और मैं आप यदि बता दूं, ये जो हमारा जो जिला सागर है, यहाँ लगभग 60 से 65% हैवी सॉइल की जमीन है, भारी जमीन है, जो कि पानी पकड़ लेती है, काफी जमीन है। इसमें इस मक्के का उपयोग आप मक्का नेशनल सीड का 9140 का आप कर सकते हैं। ये जो मक्का की जो विशेषता है, ये पहली जो इसकी विशेषता है, 115 दिन में पक करके तैयार होने वाली नंबर 1 वैरायटी है। अभी 115 दिन की फसल कंप्लीट हो चुकी है और ये मक्का पक गया है और कटाई थ्रेसिंग भी चालू है यहाँ। नंबर 2, इसका जो अंकुरण है, किसानों को जो समस्या आती है अंकुरण से आती है, तो इसका जो अंकुरण परसेंटेज है, अंकुरण की जो ताकत है, सबसे अधिक है। यानी इसका अंकुरण की क्षमता 100% आती है, जिसको हम जर्मेशन बोलते हैं। तीसरी विशेषता इसकी यह है कि अंतिम अवस्था तक इसकी पत्तियां हरी अवस्था में पाई जाती हैं। आज भी देखेंगे आप, ऐसी अन्य वैरायटियां लगी होंगी आपके क्षेत्र में, लेकिन अभी ऐसा पौधा नहीं होगा। तो जैसे यदि अंतिम अवस्था तक इसकी पत्तियां हरी पाई जाती हैं, तो इसमें एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस पौधे में अधिक मात्रा में होती है, और जिससे कि क्लोरोफिल इस वैरायटी में, इस पत्तों वैरायटी में अधिक पाया जाता है, जिससे कि पत्तियों का कार्य भोजन बनाने का है, आप हम सब जानते हैं। जैसे कि आपका जो भुट्टा आएगा पूरा भरा आएगा, लंबा आएगा, वजनदार आएगा, दाना चमकदार आएगा, ये सारी इसे विशेषता है। चौथी यदि मैं बात करूं तो इसका जो जड़ तंत्र है 3 लेयर में आता है। यदि आपकी हैवी जमीन है, पिचकन जमीन है या पानी पकड़ने वाली जमीन है, तो आप इस जमीन को रेजर सीडल या बेड के माध्यम से या घाड़ के माध्यम से, आपके यहाँ मेड़ भी बोलते हैं, तो लगभग 18 इंच की दूरी में पौधे से पौधे, कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 6 से 8 इंच या 10 इंच आप इसको लगा सकते हैं। अधिक घना भी लगा सकते हैं, कोई तकलीफ इस वैरायटी से नहीं होने वाली है। पांचवी बात मैं यदि करूं तो इसका भुट्टा आप देख रहे हैं, पूरा खेत में देखेंगे आप, पूरा भुट्टा एक साइज और कमर की साइज में आता है, जिससे कि फायदा क्या होता है। अन्य वैरायटियों में समस्या यह है कि कहीं भुट्टा ऊपर आ जाता है, कहीं नीचे हो जाता है, तो उसके साथ गिरने की समस्या रहती है। लेकिन इस वैरायटी में एक भी पौधा, 10 एकड़ का खेत है, एक भी भुट्टा, एक भी पौधा नहीं गिरा है। जबकि ये साल लगभग 2024 में, अभी हम कार्यक्रम आज कर रहे हैं 10/10/2024 को, आज भी बारिश हुई है और विगत यानी 2024 में भारी बारिश हुआ है, जैसे भी ये पौधा किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हुआ है। आप भी जानते हैं कि भारी बारिश हमारे जिले में हुआ है सही में। बाकी अन्य किस्में जो आपके क्षेत्र में लगी होंगी, वो काफी कई आड़े मक्के हो चुके हैं। मैं अभी किसान भाइयों से मिला भी हूँ, काफी बार वार्तालाप किया हूँ, तो ऐसी भी वैरायटी है। और किसानों को मुख्य रूप से समस्या रहती है मक्के से, 2 समस्याएं रहती हैं, एक तो सड़ने की और दूसरा कीड़े लगने की। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो पौधा है, देखेंगे कि कोई भी पौधा एक गला नहीं है, न सड़ा है, और साथ में कोई कीड़े लगने की इसमें शिकायत नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा एक भुट्टे को, एक भुट्टे में पौधे जो लगे हुए हैं। तो ये वैरायटी से, और इसका जो भुट्टा आता है लगभग 16 से 18 लाइन का, आप देखेंगे ये प्रति भुट्टे है 16 से 18 लाइन, और भुट्टा लंबा
वजनदार, दाना चमकदार, नारंगी, और जिससे कि हमको वजनदार दाना इस वैरायटी से मिलता है। और पलरी का जो वजन है आप देख सकते हैं, ये साइज है इसका भी हमने छीला है, तो सब इसका जो बलरी का वजन है ना के बराबर आता है। आप देख सकते हैं ये अंगूठी की साइज की बलरी आती है, एकदम ना के बराबर, और दाना हमको इससे ज्यादा मिलता है। और मैं इसको एक चीज और बता दूं, सेलिंग परसेंट यानी दाने का जो अनुपात है इस वैरायटी से हमको अधिक मिलता है। यानी हम माने तो 100 किलो भुट्टे का वजन लेते हैं, जिसमें कि 92 से 93 किलो दाना इस वैरायटी से मिलता है, और 6 से 7 किलो ये छुई मिलती है। यानी सबसे ज्यादा यदि बात करूं मैं, बाकी अन्य वैरायटियों में 80 से 82 किलो दाना मिलता है, बाकी की छुई आती है। तो किसान भाइयों, इस वैरायटी को आप अपने खेत में, यदि आपकी जमीन हैवी जमीन है यानी काली जमीन है, भारी जमीन है, उस जमीन में इस मक्के का आप आवश्यक रूप से प्रयोग करें, अधिक से अधिक लगाएं और मुनाफा पक्का पाए। इसकी ये जो विशेषताएं थी, आपके क्षेत्र में काफी वैरायटी लगी है, और ये आज हमने यहाँ कार्यक्रम भी किया है आप लोगों के सामने। मैं जो हमारी वीडियो को तमाम किसान हमारे भारत देश के देखेंगे, या हमारे मध्य प्रदेश के या सागर जिले के, मैं सभी हमारे किसान भाइयों से उम्मीद नहीं भरोसा करता हूँ कि इस वैरायटी का बीज मक्का 9140 नेशनल सीड कंपनी का बीज अवश्य लगाएं और उत्पादन पक्का पाएं। उम्मीदों का तोहफा सजाएंगे, वर्ष 2025 में मक्का 9140 लगाएंगे। हम किसानों ने यही ठाना है, 9140 मक्का ही लगाना है, 9140 लगाना है। नेशनल सीड का मक्का 9140 लगा